तिरंगा हमारी शान है, गणतंत्र हमारी पहचान है। वीरों की कुर्बानी के बल पर आज हमारा भारत महान है। आन देश की, शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, यही हमारी पहचान है। दे सलामी तू इस तिरंगे को जिससे तेरी आन बान और शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना तू इसका, जब तक तुझ में प्राण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज इंडिया। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के जश्न न्यूज इंडिया का मंच है। जनगण मन की बात होगी, कवियों के साथ होगी। गणतंत्र का भी होगा गुणगान, कवियों का अपना राष्ट्रगान। जी हां, आज हमारे साथ न्यूज इंडिया के मंच पर देश के जाने माने कवि मौजूद हैं, जो आज देश की आन बान और शान किस तरीके से पूरे विश्व में फैल रही है उसका गुणगान करेंगे। ये 1950 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। ये जवाब देना जानता है, वैश्विक स्तर पर एक अनूठी पहचान बनाना जानता है, क्योंकि ये आज का भारत है। ये बात आप कवियों की जुबानी उन्हीं से सुनेंगे। आज हमारे साथ न्यूज इंडिया के मंच पर देश के जाने माने कवि मौजूद हैं। हमारे साथ देश के जाने माने वीर रस के कवि सौरभ जैन सुमन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ हास्य कवि प्रतीक गुप्ता जी, डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया के मंच पर। उनके साथ शशि पांडे जी हैं, हास्य की कवि हैं और पूरे देश आपको पहचानता है। और हमारे साथ नेहा शर्मा नमन जी भी मौजूद हैं, देश की जानी मानी कवियत्री हैं। और बनारस की धरती से, भगवान शिव की धरती से एक उभरते हुए गीतकार विशाल सिंह कल्याण जी भी हमारे साथ मौजूद है। विशाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप सभी का सीधा तारुफ कराता हूं और ले चलता हूं कवियों के बीच और आमंत्रित करता हूं सबसे पहले देश के जाने माने कवि सौरभ जैन सुमन जी को। सर आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आपका, और पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये गणतंत्र एक समय था जब बहुत लंबे दशकों तक हम लोगों ने गणतंत्र मनाया। आज इस स्थिति में है भारत की हम लोग गुणतंत्र मना रहे हैं। तब एक ऐसा स्वप्न देखने वाले हमारे क्रांतिकारी कहूँ, हमारे ऐसे व्यक्ति जिनके कारण शायद हम लोगों को आज़ादी उपलब्ध हो सकी, मिल सकी, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक जो मेरी कविता है, मेरी चिरपरिचित कविता है, मेरी वो पोएट्री है जिसको मैं सिग्नेचर पोएट्री कह सकता हूँ, वो मैं अर्पित करना चाहता हूँ। सुनिएगा कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से। और इशारे में बात करता हूं, इशारा समझना कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से। बहुत कम न्यूज चैनल ऐसे हैं जो सच को सच की तरह से दिखाना जानते हैं। तब इस मंच से खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से। पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में। कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई यंत्र छुपा है समय। और इशारा करता हूं, सुनना कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। आजादी से पहले एक वक्तव्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत को स्वतंत्रता के बाद कम से कम 50 वर्षों तक तानाशाही की आवश्यकता है। अगर हम लोगों ने इनको तानाशाही की जगह लोकतंत्र दे दिया तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। आज पूरा का पूरा विश्व देख रहा है इस चीज को
अगर हम चेहरा उठा करके देखते हैं तो पता चलता है कि कितने भ्रष्ट हो गए। एक 80-85 साल का वृद्ध दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लेकर के खड़ा होता है और लोग उसकी भी सीढ़ी बना करके मुख्यमंत्री पद पर जाकर आसीन हो जाते हैं और पूरा भारत ढूंढता रहता है कि वो बाबा कहां गया। तब मैं कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं, सुनना, कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अब श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अब श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश। क्या बात है, क्या बात, एक बार फिर से सुभाष, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वाह वाह, फिर से सुभाष मांगता है देश। एक और इशारे में पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा गौरव जी। स्वागत है। ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, लाल किले में लगा दी क्यारियां गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, आजादी की नींव को लहू से था भरा गया, में आजादी को वरा गया, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, सारे श्रेय को लेके कपूत उड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपूत उड़ गए, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की। एक चुटकुला सुनाया गया हम लोगों को कि आजादी केवल अहिंसा के बूते पर मिली। मैं जैन हूं, मैं जानता हूं कि अहिंसा की ताकत क्या है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हम लोगों को आजादी केवल चरखा काट करके नहीं मिली, केवल अहिंसा के बूते पर नहीं मिली। ना जाने कितने सपूतों का बलिदान मां भारती के चरणों में अर्पित हुआ है, तब जाकर के हम लोग लेकर के आए इस आजादी को। तब कहना चाहता हूं, सुनना, कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, देवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, अब सही सही इतिहास मांगता है देश, अब सही सही इतिहास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष। और इस कविता का वो महत्वपूर्ण बंद देना चाहता हूं जो एक प्रश्न भी उठाता है, सुनिएगा, कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में एक एग्रीमेंट हुआ लॉर्ड माउंटबेटन और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच। उस एग्रीमेंट में कई सारी शर्तें थी, हमें पट्टे पर मिली आजादी। उनमें एक शर्त यह भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित अथवा मृत अवस्था में अंग्रेजी शासन को सौंप दिए जाएं। मैं जानता हूं कि आदरणीय बेटन साहब की यह मजबूरी थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक तानाशाह से मिलकर के एक गुलाम भारतीय एक बड़ी सेना बाहर बनाता है और उनकी ईंट से ईंट बजाने में सक्षम होता, उसका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक था जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की ऐसी कौन सी विवशता रही साहब जो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया? ये प्रश्न हिंदुस्तान की तरफ से इस चैनल पर पूछना चाहता हूं, सुनना, कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही, नींव की जो शख्स ईंटा बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, क्या बात है, वाह 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 वाह, राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे। और केवल कल्पना करना, कहते हैं कवि कल्पना में जीता है, केवल कल्पना करना, उस समय 1947 में भारत का प्रधानमंत्री पद श्रद्धेय नेहरू जी के स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता जिसके हाथ में आज है, तो हमारा इतिहास क्या रहा होता। मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूं, आप सुनने की करना, कि अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी, बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, शर्म से वो कागज भी आंख मीचता रहा, किंतु उन्हें दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा, ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। और इस कविता का आखिरी बंद देकर के अपना इस कविता को विराम करूंगा,
स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, ये कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहाकू हवाई अड्डे से उड़े और ऊपर जाकर के एयर क्रैश में वो मारे गए। आज कितने विमान हैं विश्व में, उनकी गणना उंगलियों पर हो नहीं सकती। केवल कल्पना करना उस समय कितने रहे होंगे। आज भी कोई वैमानिक दुर्घटना होती है तो उसका ब्यौरा दर्ज होता है, रजिस्टर्ड किए जाते हैं, मरने वालों के नाम पते अंकित किए जाते हैं, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। जिस दिन, जिस साल, जिस महीने हम लोगों से ये झूठ कहा गया, उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने, उस साल, उस देश के पास ऐसा कोई ब्यौरा नहीं मिलता। ये झूठ क्यों बोला गया? तब मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी हम पराक्रम दिवस बना करके उतरे हैं। मैं नमन करना चाहता हूं इंडिया गेट पर लगी हुई इस प्रतिमा को, जिसमें सुभाष में हमने अपने हिंदुस्तान को जिया। आखिरी बंद देता हूं, सुनिएगा। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश। क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से वाह वाह सुभाष वाह वाह, मांगता वाह सौरभ जी, वाह वाह, बहुत बहुत वाह, क्या बात है। देश के जाने माने ओज के कवि, जिन्होंने अपनी कविता में एक पूरा यात्रा वृतांत न सिर्फ सुनाया बल्कि वो पीड़ा भी व्यक्त की, जो आज भी न सिर्फ सौरभ जी के दिल में है बल्कि पूरे देशवासियों के दिल में है। लेकिन सौरभ जी, ये आज का भारत है। 26/11 के हमले का वो मास्टरमाइंड जो अमेरिका की जेल में बंद था, उसने भारत की कूटनीति के सामने अमेरिका झुक गया और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड है उसका प्रत्यार्पण भारत कराया जाएगा। इसलिए कहता हूं, ये आज का भारत है। घर में घुसकर वापस लाना जानता है और घर में घुसकर मारना जानता है। ये आज का भारत है। क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, संविधान का वो दिवस मना रहे हैं जब हम सबको, पूरे देशवासियों को जीने की आजादी मिली, बोलने की आजादी मिली, कुछ करने की आजादी मिली। इसलिए ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं रुख करता हूं नेहा शर्मा जी आपकी तरफ। अब मैं मंच देता हूं नेहा शर्मा जी नमन को, और मैं चाहता हूं कि अपनी खूबसूरत पंक्तियों से आज के दिन को और खास बना दें। नेहा शर्मा जी। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं देश के सभी सुरक्षा बल, पुलिस कर्मियों, जवानों को प्रणाम करते हुए एक मुक्तक समर्पित कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है आपका। देश सेवा में तत्पर सदा के लिए, कोई छुट्टी नहीं है हमारे लिए। वाह वाह, प्रार्थना इतनी है तुमसे परमात्मा, प्रार्थना इतनी है तुमसे परमात्मा, हम जिए तो सदा भारती के लिए, हम जिए तो सदा भारती के लिए। क्या बात है। अगला मुक्तक सुना रही। ये लिखूं वो लिखूं और फिर क्या लिखूं, तेरी वीणा पे मैं मेरा भारत लिखूं। क्या बात है, क्या बात है। लेखनी का मुझे दे दे वरदान माँ, लेखनी का मुझे दे दे वरदान माँ, मैं सदा मेरे भारत की गाथा लिखूं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। भारत पिछले कुछ वर्षों में देशभक्ति की प्रबल भावना जागृत हो रही है भारत में, और भारत सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं माँ भारती पर आपको एक रचना सुनाने जा रही हूँ। स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद। धरती की है दुलारी ये मातृभू हमारी, धरती की है दुलारी ये मातृभू हमारी। दुनिया के लोगों सुन लो, सपने हजारों बुन लो,
सारे जहां से अच्छी ये मेरी भारती है, धरती की है दुलारी, वाह, वाह, ये मातृभू हमारी, दुनिया को ज्ञान देकर जिसने दिया सहारा, दुनिया को ज्ञान देकर जिसने दिया सहारा, आया था एक सिकंदर फिर आया ना दोबारा, जगदम्बा इसको कह के धरती पुकारती है, क्या बात है, धरती की है दुलारी, ये मातृभू हमारी, धरती की है दुलारी, ये मातृभू हमारी। कोई पारसी यहूदी, कोई सिख है ईसाई, क्या बात है, कोई पारसी यहूदी, कोई सिख है ईसाई, कोई राजपूत रंग में, कोई दलित है भाई, वाह, सबकी मातृभूमि, सबकी ये आरती है, धरती की है दुलारी, ये मातृभू हमारी। क्या बात है, क्या बात है। सुन लो ऐ शांति दूतों, कर लो प्रणाम इसको, सुन लो ऐ शांति दूतों, कर लो प्रणाम इसको, ये माधुर वतन है, कर लो सलाम इसको, जिसको गले लगाया अमृत ही बांटती है, क्या बात है, धरती की है दुलारी, क्या बात है, ये मातृभू हमारी, रह के जो इस धरा पर करते नमक हरामी, क्या बात है, रह के जो इस धरा पर करते नमक हरामी, अज्ञान से भरे जो कोई लोभी कोई कामी, क्या बात, नजरें यदि तरेड़ी दुश्मन को मारती है, धरती की है दुलारी, ये मातृभू हमारी, गोदी में कूदती है जिसके हजारों नदियाँ, गोदी में कूदती है जिसके हजारों नदियाँ, लाखों जिगर के टुकड़े जिसकी करोड़ों अखियाँ, ये तारती सभी को संकट को टारती है, धरती की है दुलारी, भाई बहुत अच्छे, वाह वाह, ये मातृभू हमारी। क्या धन्यवाद। बात। मातृभूमि को लेकर जो बात कही वो सीधा दिल में उतर जाती है। सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परम ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको याद होगा जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया, भारत ने दान में देश दे दिया, उन्होंने भीख मांगी तो हथियार भी दे दिए, और उन्हीं हथियारों के बल पर वो भारत को आंख दिखाता है। दो पंक्तियां कहता हूं कि अगर भारत राजा बनाना जानता है तो जीरो भी बनाना जानता है। दो पंक्तियां कहता हूं, स्वागत, कि एक पल में राजा बनाने की कला हमसे पूछिए, एक पल में राजा बनाने की कला हमसे पूछिए, मिनटों में, क्योंकि 71 का युद्ध याद हो, 62, 99, और अब जब भी वो आंख दिखाता है तो कैसे जीरो किया जाता है, कि एक पल में राजा बनाने की कला हमसे पूछिए, मिनटों में उसे जीरो बनाने की कला भी हमसे जानिए, मिनटों में उसको जीरो बनाने की कला भी हमसे जानिए। तो हम जिसको हीरो बनाना जानते हैं उसे जीरो बनाना भी जानते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए और अब मैं मंच हवाले करता हूं हमारे बीच मौजूद डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया 24/7 के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। आज संविधान दिवस मना रहे हैं हम लोग, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अब प्रोफेसर और कवि होने के नाते मेरा दायित्व बढ़ जाता है, पहले दुनिया को ये सिखाया जाए कि रिपब्लिक डे होता क्या है। ये पब्लिक नहीं है, रिपब्लिक है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान देना है कि ये डेमोक्रेसी की बात करता है,
ये फ्रीडम की बात करता है, ये लिबर्टी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। गौरव जी, लोगों ने जस्टिस भूल गए, डेमोक्रेसी भूल गए, एक बात समझ में आ गई, लिबर्टी रखनी है। लिबर्टी किस किसने ली? नेहा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। नेहा जी, लिबर्टी लिए किसने? लिबर्टी लिए नेताओं जी ने। अच्छा, लिबर्टी ली है रिश्वतखोरों ने। क्योंकि हास्य कवि हैं आप डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी, तो हास्य की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं तो ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है वो तो हम कभी निपटा दें, 2 बम फेंक के अभी ख़त्म कर दें हम तो। ये जो अंदर वालों को निपटाएगा, ये जो लिबर्टी दी हमने डेमोक्रेसी में, ये देखनी बड़ी ज़रूरत है। तो मुझे समझ में आया कि जो नेताओं को लिबर्टी मिली है, ये जो रिश्वतखोरों को लिबर्टी मिली है, ये जो ऑफिस के लोगों को, इनसे ऊपर जो बाबाओं को जो लिबर्टी मिली है, इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं कविता रखना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस क्या है और हमें क्या करना पड़ेगा। मैं रखना चाहता हूँ, एक संकल्प लेंगे हम साथ में कि आओ बचाएं देश को अपने देश के हर गद्दार से। वाह वाह, आपको भाई साहब बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंदर वालों को निपटाओ तो बाहर वाले अपने आप सुधर जाएंगे। तब कहता हूँ कि आओ बचाएं देश को अपने देश के हर गद्दार से, लगा रहे जो आग देश में उन जलते अंगार से। आओ बचाएं देश को अपने देश के हर गद्दार से। पहला देखो किसे बचाना है, सौरभ भाई साहब देखिएगा कैसे बचाएंगे। कि बाबा जी को नमन है जिसने डेरा एक लगाया। वाह, भाई साहब कुंभ क्या बन गया, हर कोई बाबा बनने को तैयार है। आईआईटी से भाग रहे हैं, ममता कुलकर्णी बन रही है, मुझे डर है सारे कवि ना बन के बाबा बन जाए। तब कह रहा हूँ कि बाबा जी को नमन है जिसने डेरा एक लगाया, जैसे सस्ती हो दुल्हन एक मंडप भी सजवाया। चेले बैठे आसपास में ढोलक साथ बजाएं, संग मंजीरों के कुछ चेली फिल्मी भजन सुनाएं। रटकर थोड़े पोथी पत्रे प्रवचन है दे डाले, ज्ञान की बातें करते हैं अज्ञानी मन के काले। रुपया पैसा है मोह माया सबको यही सिखाया, कि रुपया पैसा है मोह माया सबको यही सिखाया। लंबी गाड़ी ऊंचा बंगला पैसा पर खुद खाया, बना रहे ये बाबा उल्लू दो मुँहे किरदार से। आओ बचाएं देश को अपने देश के इन गद्दार से। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए साहब, रिश्वतखोरों की तरफ चलते हम लोग। अफसर जी को नमन है जिसने अपनी कलम चलाई। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, कोई भी आतंकवादी की इतनी हिम्मत नहीं जो आपके देश में एंटर कर जाए। अंदर वाले पहले मिलके कुछ सूचनाएं पहुंचाते तब उनको एंट्री मिलती है। तब कहता हूं कि अफसर जी को नमन है जिसने अपनी कलम चलाई। जिन कागज में माल नहीं है फाइल वही दबाई। काम हो छोटा पर ऑफिस में रोज रोज बुलवाते। इस टेबल से उस टेबल तक चक्कर भी कटवाते। स्कूल के मैडम के माफिक वो दब के डांट पिलाएं। क्या बात। स्कूल के मैडम के माफिक वो दब के डांट पिलाए। खूब निकाले कमियां चाहे खुद को समझ ना आए। सास बहू को दिखलाती हो ऐसे आग दिखाते। टेबल के ही नीचे से वो फाइलों को सरकाते। ये तो अपनी कलम से मारे तीर से ना तलवार से। आओ बचाएं देश को अपने देश के हर गद्दार से। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इनके भी प्राणनाथ कौन है, वहां ले चलता हूँ नेताओं की तरफ। कि नेताजी को नमन है जिनको कोई समझ ना पाया। इनके आगे तो सब नतमस्तक हैं साहब। कि नेताजी को नमन है जिनको कोई समझ ना पाया। बिन मौके के मार के चौका देश लूट है खाया। सही गलत पर पता नहीं पर ताकत बड़ी दिखाई। बात बात पर बिना बात के रैली है करवाई। कि जात पात में देश को बांटा उनको नमन हमारा। गली गली और नगर नगर में कर डाला बंटवारा। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख ईसाई। लोग कहते थे भाई भाई हैं, इन्होंने कुछ अलग कहा कि कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख ईसाई, हम सारे बस अलग अलग हैं बात यही सिखलाई। उजले जिनके भी कपड़े हैं उनका मन है काला। और बिना मंत्र के गणतंत्र का यंत्र तोड़ है डाला। कि बिना मंत्र के गणतंत्र का यंत्र तोड़ है डाला। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए, क्योंकि अंदर के गद्दारों से बचना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बात आप सभी ने सुनी होगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन आज मैं इसका खंडन करता हूं सौरभ जी, और कहता हूं कि ना कोई सिख है ना कोई ईसाई है, ना हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, अब आपस में सब भाई भाई। जब हमने पहले ही धर्मों में विभाजित कर दिया तो फिर भाई कहां से रह गए। इस भाईचारे को बनाए रखना है, आपस में मिलजुल कर रहना है। मंच को मैं अब डॉक्टर साहब आप शशि जी आपके हवाले करता हूं। शशि पांडे जी हास्य की कवि हैं और बहुत ही जानी मानी कवियत्री हैं, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और मैं न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और 4 पंक्तियां रखती हूं क्योंकि समय हम सबके पास कम है। मैं 4 पंक्तियां रखती हूं। स्वागत है। कि आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता, क्या बात। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता, दिया जला देने से सवेरा नहीं होता। क्या बात है, आंखें क्या बंद बात। करने से अंधेरा नहीं होता, दिया जला देने से सवेरा नहीं होता। सपनों में नहीं हकीकत में जागा करो, सपनों में नहीं हकीकत में जागा करो। धृतराष्ट्र बन के रहने से बसेरा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सीधे सीधे आपने कुंभ की बात अभी प्रतीक जी ने की, तो चूंकि प्रेम से सब कुछ है, और मैं उसके बाद एक मुक्तक रखती हूँ और अपना एक गीत रखूंगी कि तुम्हारी प्रीत में ढलकर हंसी एक शाम हो जाऊं, तुम्हारी प्रीत में ढलकर हंसी एक शाम हो जाऊं। मैं अपने नाम के आगे तेरा उपनाम हो जाऊं, मैं अपने नाम के आगे तेरा उपनाम हो जाऊं। तुम्हारे नाम से जाने ये दुनिया चाहत है मुझको, तुम्हारे नाम से जाने ये दुनिया चाहत है मुझको। मिलन हो कुंभ के जैसे मैं संगम धाम हो जाऊं, क्या बात है, क्या मिलन बात है, हो क्या बात है। कुंभ के जैसे मैं संगम धाम हो जाऊं। तो कुंभ एक सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे कुंभ लगा और सभी लोग नहाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक प्रेम का, सौहार्द का पर्व है हमारे सभी सनातनियों के लिए। तो इसको सिर्फ एक धर्म की उससे ना देखें, और एक बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, बहुत सारे लोगों को कुछ अपनी आस्था से जुड़ने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझने को मिला। ये बात अलग है कि किसने वहाँ पर क्या ढूंढा और क्या देखा, ये हमारी अपनी समझ पर निर्भर करता है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं तो क्या देखने जा रहे हैं। तो मैं अपना एक गीत, चूँकि गणतंत्र दिवस का मौका है और हम सब इसलिए शामिल हुए, तो एक गीत रखती हूँ, सुनिएगा। चढ़ा तिरंगा वीरों की गाएगा आरती, चढ़ा तिरंगा वीरों की गाएगा आरती। जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। गणतंत्र के अमृत उत्सव को हम मिलकर आज मनाएंगे, सुजला सुफला इस धरा को हम सुंदर स्वर्ग बनाएंगे। इस देश की मिट्टी है दुश्मन को, इस देश की मिट्टी है दुश्मन को तिल तिल संघारती। जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। चढ़ा तिरंगा वीरों की गाएगा आरती। जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। सस्य श्यामला कल्याण वदा ये धरती हमको प्यारी है, सस्य श्यामला कल्याण वदा ये धरती हमको प्यारी है। जाए कहीं हम विश्व में लेकिन इसकी पहचान निराली है, जाए कहीं हम विश्व में लेकिन इसकी पहचान निराली है। ज्ञान विज्ञान सनातन की, ज्ञान विज्ञान सनातन की परंपरा को बुहारती। जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। चढ़ा तिरंगा वीरों की गाएगा आरती। जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। अंतिम बंद रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सुफल प्रगति की सीढ़ियां हम नित नौ चढ़ते जाएंगे, सुफल प्रगति की सीढ़ियां हम नित नौ चढ़ते जाएंगे। यह ऋषियों मुनियों की भूमि हम युगो युगो यश गाएंगे, यह ऋषियों मुनियों की भूमि हम युगो युगो यश गाएंगे। विश्व में जिस पर संकट आए, विश्व में जिस पर संकट आए उसको
को धरा ये संवारती, जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। और 4 पंक्तियों से अपनी आवाज़ को बंद करूंगी कि निगाहें सामने लक्ष्य पे निशाने रख, निगाहें सामने लक्ष्य पे निशाने रख, जीवन में स्वयं के पैमाने रख, जीवन में स्वयं के पैमाने रख, विधि ने चक्रव्यूह रचे हों अगर तेरी खातिर, विधि ने चक्रव्यूह रचे हों अगर तेरी खातिर, हाथ में अभिमन्यु सा चक्र ठिकाने रख, हाथ में अभिमन्यु सा चक्र ठिकाने रख। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शशि जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं कहना चाहता हूं कि आपकी आवाज़ कोई बंद नहीं कर सकता, और चूंकि आप हिंदी साहित्य अकादमी नोएडा संभाग की अध्यक्ष भी हैं, तो वो बड़ी जिम्मेदारी भी है, तो आपकी आवाज़ कभी बंद ना हो, मैं यही प्रार्थना करता हूं। और इन शब्दों के साथ मैं अब हमारे देश के जाने माने युवा गीतकार विशाल सिंह कल्याण का रुख करता हूं। विशाल, ये मंच अब आपके हवाले। बहुत शुक्रिया, और न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं एक मुक्तक से आप सभी के साथ जुड़ता हूं। स्वागत है, स्वागत है। देश प्रेम में दिल सबका दिल शाद रहे, क्या बात है। देश प्रेम में दिल सबका दिल शाद रहे, रहे न भेद धर्म का हम आबाद रहे, नफरत की चिंगारी को ना हवा मिले, नफरत की चिंगारी को ना हवा मिले, अपना वतन ये सदा ही जिंदाबाद रहे, क्या बात है। अपना वतन ये सदा ही जिंदाबाद रहे। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं एक गीत आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वागत है विशाल जी। तिरंगा मेरी शान है, ये मेरा सम्मान है, तिरंगा मेरी शान है, ये मेरा सम्मान है, मातृभूमि पर मर मिट जाए यही तो हिंदुस्तान है, तिरंगा मेरी शान है, ये मेरा सम्मान है। और किनका आज अभिनंदन होना है, मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां भैया विशेषकर सुने। आओ उनको नमन करें जिनका होना अभिनंदन है, आओ उनको नमन करें जिनका होना अभिनंदन है, देश की माटी के कण कण में बसा हुआ वो चंदन है, देश की माटी के कण कण में बसा हुआ वो चंदन है, देश की खातिर बलिदानी तो असल में अमृत पान है, तिरंगा मेरी शान है, ये मेरा सम्मान है, तिरंगा मेरी शान है, ये मेरा सम्मान है, माँ भारती के चरणों में जिन्होंने बलिदान दिया और कफन बांधे ही सिर पर गौरव का यशगान किया, झंडा ऊंचा सदा रहेगा ये मेरा अभिमान है, तिरंगा मेरी शान है, ये मेरा सम्मान है, तिरंगा मेरी शान है, ये मेरा सम्मान है। इसी के साथ एक अंतिम बंद रखता हूं, सुने। स्वागत स्वागत। हम सब सत्य शास्त्र और धर्म अहिंसा के रखवाले हैं, हम सब सत्य शास्त्र और धर्म अहिंसा के रखवाले हैं, कठिनाई हो लाख मगर फिर भी हम तो दिल वाले हैं, कठिनाई हो लाख मगर फिर भी हम तो दिल वाले हैं, हम हैं एक हिमालय जिनकी माँ गंगा ही प्राण है, तिरंगा मेरी शान है, ये मेरा सम्मान है, तिरंगा मेरी शान है, ये मेरा सम्मान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बहुत, क्या बात है, क्या बात है। तिरंगे को लेकर जो भाव पूरे देशवासियों के मन में है, उसको आपने अपनी पंक्तियों के माध्यम से हमारे बीच प्रस्तुत किया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और अब एक बार फिर हम चलते हैं देश के जाने माने ओज के कवि, जिनकी आवाज़ से ये मालूम होता है कि उनके अंदर देशभक्ति के लिए कितना जज्बा है। कोई और नहीं, देश के जाने माने कवि सौरभ जैन सुमन जी, आपका स्वागत है। जी, मैं बिल्कुल एक बात मैं कहना चाहूँगा गौरव भाई
भारत को स्वतंत्रता 1950 में मिली, लेकिन वास्तविकता ये है 47 में। हाँ 1947 में मिली, संविधान हमारा 1950 में बना। 47 में। हाँ, लेकिन जो इस स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध लड़ा गया, ये देखा जाए तो क्रम वहां से ही शुरू हो गया था जी। तो 1857 के ऊपर मेरी ये कविता मंगल है। पांडे जिस धरा से आप आते जी, जी, हैं, जी, जी, बिल्कुल, क्रांतिकारी धरा मेरठ से आप आते हैं, मैं उसी को स्वागत है। समर्पित करना चाहता हूँ। 1857 के गदर को समर्पित ये कविता है मेरी, मैं भारतवासियों के नाम करता हूँ, सुनिएगा स्वागत है। कि 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, भारत की आजादी के सपनों का स्वर्णिम वो हिस्सा, अंग्रेजी शासन के दंभी शीश झुके थे अभिमानी, जहां लड़े थे गोरों से काली पलटन के सेनानी, जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारे, कि जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारे, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रच गई मनुबाई की तलवारें, कारतूस में गौ माता का मांस किया स्वीकार नहीं, मजहबी भावना से खेले अंग्रेजों को अधिकार नहीं, आंखों में झलक उठा दिल में जो सुलग रहा था एक शोला, तज के अंग्रेजी वसन बदन पर धारा बासंती चोला, जिस मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, कि जिसके मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मंगल क्या बात पांडे है, ने क्या बात है। विद्रोह का मस्तक चूमा था, उधर दुर्ग ने झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई। क्या घटा, 1857 का जो युद्ध था वो न केवल मंगल पांडे ने लड़ा, तात्या टोपे ने लड़ा, महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा, ऐसे तमाम नामों को मैं समर्पित करना चाहता हूं मेरी कविता, कि उधर दुर्ग ने झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई, राज संभाला मनु ने होकर महारानी लक्ष्मीबाई, वो डरी नहीं थी कंपनी के कंपन से और डराने से, हारी थी रानी गद्दारों से सिंधिया राज घराने से, गंगाधर की विधवा ने पुत्र को पीठ बांध कर युद्ध किया, कि गंगाधर की विधवा ने पुत्र को पीठ बांध कर युद्ध किया, अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया, कि अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया, विद्रोह का रथ सन 57 में नगर नगर में डोला था, वो युद्ध किसी हिंदू का युद्ध नहीं था, वो युद्ध किसी मुसलमान का युद्ध नहीं था, वो सकल हिंदुस्तान का युद्ध था। तब मैं कहना चाहता हूं सुनना, कि विद्रोह का रथ सन 57 में नगर नगर में डोला था, हर एक तोप में स्वाभिमान के बारूदों का गोला था, मंगल पांडे थे शाह जफर, तात्या टोपे नाना साहिब थे, खान बहादुर अमर सिंह, हर धर्म तथा हर एक मजहब, कुछ रणभूमि में वीर गति को गले लगाकर विदा हुए, कि कुछ रणभूमि में वीर गति को गले लगाकर विदा हुए, कुछ सूली पर चढ़ मातृभूमि से सदा सदा को जुदा हुए, कुछ सूली पर चढ़ मातृभूमि से सदा। और इस कविता का महत्वपूर्ण बंद देता हूं सुनना, कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी। क्यों कहा गया क्रांति धरा मेरठ को, तब बोलता हूं सुनना, कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी, धन सिंह सदर के कोतवाल की सबने देखी खुददारी, 10 मई की वो थी क्रांति रात जब जेल पे धावा बोला था, काली पलटन ने अंग्रेजी बेड़ी का ताला खोला था, कुल कैदी 836 छूटे और गुस्से में फूट पड़े, कि कुल कैदी 836 छूटे और गुस्से में फूट पड़े, उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली आकर टूट पड़े, उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली आकर टूट पड़े। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत आभार। आपकी रचनाएं सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम अगर आंख बंद कर लें तो जो कुछ भी 1857 के दौरान घटित हुआ होगा उसकी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। बहुत बहुत आभार। हमारे देश को आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती, लेकिन एक लंबा संघर्ष और उसके बाद
देश को मिला एक सशक्त और मजबूत संविधान। और अब इस कविता के मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं नेहा शर्मा जी को। नेहा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको देशभक्ति पर एक छोटी सी पैरोडी सुनाकर स्वागत है, स्वागत है। हम सीना तान के जीते हैं और देश के खातिर मरते हैं। ये तन मन धन भारत का है, भारत का वंदन करते हैं। क्या वाह 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 वाह। हम चाहे जहाँ भी रहते हैं, बहते से झरनों से बहते हैं। भारत की गरिमा के खातिर सर्वस्व समर्पण करते हैं। हम आसमान को छूते हैं, हम अपने ही बलबूते हैं। भारत का कण कण है महान। वाह 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 वाह। हम गीत प्यार के गाते हैं, दुश्मन को आंख दिखाते हैं। भारत का कण कण है महान। बात है। हम तो हैं भारत की संतान, हमसे है भारत की पहचान। धन्यवाद। क्या बात है। वाह वाह वाह। मतलब एक पैरोडी में बहुत बड़ी बात जो है इन्होंने कह दी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप देश की एक जानी मानी कवयित्री हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं ये मंच आपके हवाले करता हूँ, सूक्ष्म में अपनी बात रखें। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, देश बदल रहा है, मैं चाहता हूँ वहीं से शुरुआत की। स्वागत डॉक्टर साहब। जी गौरव जी, धन्यवाद। जैसे पैरोडी ली नेहा जी ने, मैं पुरानी जो कविता होती थी उसकी पैरोडी ले लेता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। स्वागत है। पूरा देश बदल रहा है ना, देखते कैसे करते हैं जी। कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। कलयुग में सब उल्टा पुल्टा होता है तो होने दो। नहीं है मतलब हमको प्यारे इस दुनिया के चक्कर से, तान के चादर हमको गहरी निंदिया में तुम सोने दो। भाई वाह वाह। देश थोड़ी बदलेगा, हमें बदलना पड़ेगा। स्कूलों की फीस बढ़ रही, बढ़ती है तो बढ़ने दो। डोनेशन की मांग कर रहे, करते हैं तो करने दो। पढ़ने और पढ़ाने की तो बच्ची किसी को चिंता ना, शिक्षा नीचे रोज गिर रही, गिरती है तो गिरने दो। गधे के माफिक बस बच्चों को स्कूल का बस्ता ढोने दो, पर तान के चादर हमको गहरी निंदिया में तुम सोने दो। क्या बात है, क्या बात है। बम्बे वो 80-90 पूरे 100। डॉक्टर साहब, ये कह किसके ले रहे हो? सर मैं तो पूरे देश के जितने लोग हैं उन्हीं के लिए बोलता हूँ। देश को मैं सुधारूं, मुझे खुद को लगा सुधारूं। नेताओं के लिए बोल रहे हैं। नहीं, नेताओं के लिए बोल देंगे भाई साहब, हम तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे नेताओं के। कि बदमाशों को टिकट मिले, सरकार उन्हीं की बनने दो। नेता और मंत्री की मर्जी, चलती है तो चलने दो। अक्लमंद खुद जिन्हें चुने फिर बाद में गाली देते हैं। झूठे वादों से खुश होकर हाथ हमें तुम मलने दो। मिलके खाते देश को सारे, बस जनता को रोने दो। तान के चादर हमको गहरी निंदिया में तुम सोने दो। एक अच्छी पंक्ति कहना चाहता हूँ स्वागत है। कि वंश चलाने को हम बेटा चाहते हैं तो चाहने दो। मैंने देखा साहब, लोग कहते तो हैं कि बिटिया मिले पर चाहिए सबको बेटा। तब कहता हूँ कि वंश चलाने को हम बेटा चाहते हैं तो चाहने दो। गूंजेंगी घर में किलकारी, खुशियां हमें मनाने दो। क्या बात है। भ्रूण में हत्या कर देंगे हम, पता चले जो बेटी है। क्या बात है। भ्रूण में हत्या कर देंगे हम, पता चले जो बेटी है। पर बेटी हमको भी चाहिए, झूठी कस्में खाने दो। पर बेटी हमको भी चाहिए, झूठी कस्में खानी दो। और पाप पल में धुल जाएगा, गंगा जी में धोने दो। पर तान के चादर हमको गहरी निंदिया में तुम सोने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। इस कलयुग में उल्टा पुल्टा होता है तो होने दो। क्या बात है, क्या बात। डॉक्टर साहब के लिए एक जोरदार ताली। क्या बात है। मतलब आपने जाने अनजाने वो तमाम बातें कह दी जिनको लोग सीधे सीधे नहीं बोल पाते हैं। मतलब आपने तमाम बातों को, गागर में सागर भरने वाली बात आपने कही। ज़्यादा समय न लेते हुए मंच अब शशि पांडे जी आपके हवाले करता हूँ, सूक्ष्म में अपनी बात रखें। जी जी, मैं सीधे से कोई बात का विस्तार न करते हुए एक मुक्तक रखती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। हमारे दिल में है जमुना, हमारे दिल में है गंगा। हमारे दिल में है जमुना, हमारे दिल में है गंगा। उलझना ना हमसे तुम, न लेना हमसे तुम पंगा। उलझना ना हमसे तुम, न लेना हमसे तुम पंगा। छोड़ते हम नहीं दुश्मन, हमारे खून में गर्मी है।
छोड़ते हम नहीं दुश्मन, हमारे खून में गर्मी है, हमारे दिल में भारत है, हमारी जान है तिरंगा। क्या बात, हमारे दिल में भारत है, हमारी जान है तिरंगा। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलिए अब चलते हैं अपने देश के युवा गीतकार के पास, विशाल जी। बहुत शुक्रिया। और बहुत ही सूक्ष्म एक पैरोडी भैया। स्वागत स्वागत स्वागत। ये धरती मांगेगी जब भी बलिदानी, तुमसे सदा तैयार रहना। क्या बात है? ये धरती मांगेगी जब भी बलिदानी, तुमसे सदा तैयार रहना। याद रहे कि सरहद की मान नहीं जाए, जान चली जाए चाहे प्राण चली जाए। क्या बात है, क्या बात है? ये देश कभी मांगेगा जो कुर्बानी, तुमसे सदा तैयार रहना। क्या बात है? ये धरती मांगेगी जब भी बलिदानी, तुमसे सदा तैयार रहना। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात। मैं चाहता हूं, क्योंकि अब हम अपने इस कवि सम्मेलन के आखिरी पड़ाव पर हैं, और मैं चाहता हूं कि आखिरी पड़ाव के दौरान हम चलते हैं उन्हीं के पास जिन्होंने शुरुआत की थी, और शुरुआत की थी डॉक्टर सौरभ सुमन जैन जी। मैं एक कविता सुना देता हूँ। ये कविता अब हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो जो गणतंत्र की नींव हैं, जिनके कारण ये गणतंत्र चल रहा है, उस खाकी को समर्पित मैं करना चाहता हूँ। स्वागत है। पुलिस वालों के लिए बहुत कम कविताएं लिखी गई। जी। अगर लिखी भी गई कविताएं तो सैनिकों के लिए लिखी गई, देश की रक्षा करने वाले सरहद पर लोगों के लिए लिखी गई, लेकिन पुलिस के लिए बहुत कम कुछ कहा गया। स्वागत मैं है। ये कविता समर्पित करता हूँ। स्वागत है। कि जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन, जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन, चाहूं और शांति जो चाहते शमन, आहुति दे प्राणों की जो करते हवन, आहुति दे प्राणों की जो करते हवन, आओ चलो मिल कर खाकी को नमन। वाह, आओ चलो मिल कर खाकी को नमन, आओ चलो मिल कर। खाकी क्या है वो सुनना, कि वज्र में है ढालती हमारे देश को, क्या बात है? रंज से निकालती हमारे देश को, क्या बात है? मंजिलों उछालती हमारे देश को, खाकी ही संभालती हमारे देश को, खाकी जो विलोम होता विश्राम का, पर्याय होता है ये संग्राम का, क्या बात है? खाकी सर्वनाम होता अविराम का, आदि होता है सुखद परिणाम का, आदि होता है सुखद परिणाम का, आग है अनुभव करो जरा तपन, आग है अनुभव करो जरा तपन, आओ चलो मिल कर खाकी को नमन, क्या बात है? आओ चलो मिल कर खाकी को नमन, आओ चलो मिल कर क्या बात है, क्या खाकी को बात नमन। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आओ चलो मिलकर है खाकी को नमन, क्योंकि ये खाकी ही है, ये वर्दी ही है जो हमारे अंदर जोश पैदा करती है, और ये वर्दी ही है जो सीमा पर खड़े होने का हमें साहस देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जैन जी, आपका एक बार जोरदार तालियां सौरभ जी के लिए। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो राष्ट्र के रंग कविताओं के संग में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।